खबरों को तफसील से देखते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कश्मीर डिवीजन में सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। एलजी ने पुलिस और हुकाम से कहा कि वो मजदूरों की हिफाजत के लिए कलीदी बुनियादी ढांचे के मंसूबों और तामीराती कंपनियों के गिर्द हिफाजती ग्रिड को सख्त करने के लिए सख्त इकदाम को यकीनी बनाए। सिन्हा ने बुनियादी ढांचे के मंसूबों के सिक्योरिटी ऑडिट, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स और 24 घंटे नाकों, रात की गश्त और इलाके के तसल्लुत की हिदायत की। एलजी ने कहा कि दहशतगर्दी के पूरे इकोसिस्टम को बशमूल मुजरिमों और दहशतगर्दों की मदद करने वाले, उनकी हौसला अफजाई करने वालों को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की जरूरत है। सिन्हा ने राजभवन में सिक्योरिटी सूरत हाल पर जायजा मीटिंग की। डीजीपी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, एडीजीपी, आईजीपी कश्मीर समेत दीगर आला ओहदेदारों ने मीटिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने प्रोजेक्ट पर अमल दरामद करने वाली एजेंसियों के साथ बाकायदगी से राब्ता-ए-कारी की मीटिंगों के लिए मैकेनिज्म के क़याम पर जोर दिया। कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने कहा है कि अगरचे हुकूमत बन चुकी है, लेकिन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी और इख्तियारात अब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। इसलिए हुकूमत को दहशतगर्दी को रोकने के लिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है तो कांग्रेस इसकी हिमायत करेगी। कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह के अभी हालात उपजे हैं, जिस तरह का एक भय का माहौल कश्मीर घाटी में बनता हुआ दिखाई दिया है, टारगेट किलिंग्स वापस हुई हैं, कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है इसको? हम तो इसकी निंदा यहाँ पे करते हैं और ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कोई भी घर इस ढंग से, इस माहौल से ना गुजर पाए। निर्दोष लोगों की हत्या यहाँ पे हुई है, हम इसकी निंदा यहाँ पे करते हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की भी कई जगह पे ज़रूरत है। आज लोग महसूस करते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जब वो हमारी बात ना समझे। हिंदुस्तान तो हमेशा दोस्ताना रवैया रखता है, लेकिन जिस ढंग से ये प्रॉक्सी वार है, इसके लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। और जम्मू कश्मीर में क्योंकि एलजी प्रशासन है, बेशक यहाँ पे सरकार बनी है, लेकिन कंट्रोल जो है होम डिपार्टमेंट, फोर्सेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, उनको कोई कदम उठाना चाहिए क्योंकि मैंडेट उनके पास है। यानी कि आपको लगता है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए इस तरह का? दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए कोई भी सरकार कदम उठाए, हम सरकार के साथ हैं। हमें लिप सर्विस नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक की आपकी मांग है, आपका संकेत क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, वो किस ढंग से भी अपना दबाव बनाना चाहिए, ये हिंदुस्तान की सरकार पर निर्भर यहाँ पे करता है कि जम्मू कश्मीर में अब लचकीले भाषणों की ज़रूरत नहीं, ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, चाहे पॉलिटिकली दबाव बनाए ताकि किसी और बयान का सुहाग न छीना गया। कल भी यहाँ पे मिस्टर अबरोल उसकी जांच चलेगी, जो हमारे इलाके की बेहतरी के लिए कदम उठाने के लिए वहाँ पे किया था, लेबर क्लास के लोगों की जाने गई, तो ये चिंता का विषय। एक अंतिम सवाल आपसे होगा कि आपके सवाल ये है कि आपको लगता है कि जो एक तरफ तो एससीओ की मीटिंग में विदेश मंत्री जाते हैं और दूसरी तरफ जो है यहाँ पाकिस्तान जो कॉरिडोर है, करतारपुर कॉरिडोर, उसको भी एक्सटेंड करता है, तो दूसरी तरफ इस तरह की बातें भी की जाती है पाकिस्तान की तरफ? मैं समझता हूँ ये सरकार पर डिपेंड करता है, जिनके पास मैंडेट है वो किस ढंग का माहौल बनाए, लेकिन हमें लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो होता है वो बिल्कुल सही हो पाए, उसके लिए कदम उठाने की ज़रूरत है, हम उम्मीद भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रमन भल्ला, वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी, का कहना है कि बेशक यहाँ पे हुकूमत बनी है, लेकिन अभी भी जो ताकत है, पावर है, वो एलजी के पास है और एलजी को ही इसमें कुछ कदम उठाने होंगे। कैमरामैन आशु के साथ राजन, वैद न्यूज़ 18 जम्मू। पीडीपी के तर्जमान वरिंदर सिंह सोनू ने कहा कि बाज़ तरामीम के साथ रियासत का दर्जा बहाल करना जम्मू कश्मीर के लोगों को नाकाबिले कबूल नहीं होगा। सोनू ने कहा कि बगैर किसी तरमीम के रियासत के असल शक्ल में बहाली होनी चाहिए। सोनू ने कहा कि इनकी पार्टी आर्टिकल 370 की बहाली के लिए लड़ाई जारी रखेगी। पीके स्पोक्स पर्सन एक्चुअली वीरेंद्र सिंह सोनू हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, ऐसी खबरें आ रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा तो देगी, उसकी बहाली करेगी, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स हो सकती है। उसका मतलब है कुछ पावर्स अपने पास रखेगी, ज़्यादातर पावर्स, और कुछ पावर स्टेट को ट्रांसफ़र कर सकती है। उस पर कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो भी उस पर ऐतराज़ कर रही हैं। पीडीपी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मैंने ज़िंदगी में पहला ही लफ्ज़ को सुना है, हाफ स्टेट हुड, जो मीडिया से सुना है। ये क्या है और क्या है? देखिए, हमारा जो क्लियर स्टैंड है कि हम 5 अगस्त 2019 से पहले वाली सिचुएशन की बहाली की मांग करते हैं।
उसके लिए जो कानूनी राइट है उसके लिए लड़ेंगे, सड़क पे लड़ेंगे, लोगों के साथ रहेंगे। लेकिन जहाँ तक स्टेटहुड का मसला है भाई, ये तो हमसे छीना है। स्टेटहुड नहीं, हमसे हमारी रियासत छीनी गई है, उसके 2 टुकड़े किए गए हैं, हमारा स्पेशल स्टेटस हमसे छीना गया। हमारी लड़ाई तो ये है। तो अब ये जो बातें हैं, अब पता नहीं मीडिया में इसमें क्या सच्चाई है क्या रही हैं। तो इस तरह की बातें मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ा मजाक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक बड़ा मैंडेट दिया, एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाई है। इसलिए बनाई है कि लोग अपने मुश्किलों का हल चाहते हैं, लोग 5 अगस्त 2019 से पहले वाली सिचुएशन चाहते हैं। तो अब वो क्या करने जा रहे हैं क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये हाफ स्टेटहुड क्या होता है। इसका मतलब देखिए, जो खबरें भी आ रही है, गश्त कर रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास बहुत सारे पावर्स रख रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के तारिक हमीद करा का कल ही बयान आया, उन्होंने कहा कि हम इसको किसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपको फुल फ्लेज दर्जा देना है तो आप उसको दे दीजिए, फुल फ्लेज हमें चाहिए, हम उससे नीचे नहीं उतरेंगे। भाई हम तो 5 अगस्त 2019 से पहले वाली पोजीशन मांगते हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो नई चुनी सरकार है जिसके ऊपर काम करेगी, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर पूरा खरा उतरेगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अब ये समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने फैसला क्या किया। तो आप ये जो हाफ स्टेटहुड हम ये करेंगे वो करेंगे, क्यों भी कोई हम पे एहसान करना है? ये तो हमारा हक है। यूटी से स्टेटें बनती सुनिए, स्टेट से आपने यूटी बनाई है, रियासत को 2 हिस्सों में बांटा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात सोचना भी जो है वो केंद्र सरकार के लिए पाप है, करनी तो दूर की बात है। लेकिन हम चाहते हैं 5 अगस्त 2019 से पहले वाली सिचुएशन बहाल होनी चाहिए। मेंबर असेंबली कुलगाम और सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि दफा 370 और दीगर सियासी मामलात को लेकर इनकी पार्टी असेंबली में आवाज बुलंद करेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हम ख्याल सियासी जमातें इन मामलात को लेकर वजीर आजम से भी मिलने पर जोर देंगे। तो हाल ही में जो रेजोल्यूशन पास किया गया स्टेटहुड के हवाले से, तो आपकी पार्टी इन चीज़ों को कैसे देखती हैं, या पहले से ही जो आप अपना पक्ष रखे हुए हैं, चाहे वो 370 है, स्टेटहुड है, तो उसमें क्या है आपका लाए अमल? वो हमारा, मेरी नज़र में जहाँ तक जो हमसे छीना गया, तारिगामी की वादाबंद है। तारिगामी असेंबली के फ्लोर में भी और उससे बाहर भी आवाज़ बुलंद करता रहेगा। जो छीना गया वो हमें वापस चाहिए। एक तारीखी हैसियत रखने वाली रियासत को आपने, सरकार ने बिना किसी मुशावरत के एक पंचायत में तब्दील कर दिया। क्या ये इंसाफ है? अहले हुक्मरानों से मेरी ये अपील है, आज सर न गौर कर ले। रेजोल्यूशन पास हुआ, हम उसकी हिमायत कर लेंगे। और बल्कि मैं ये भी चाहूँगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि कभी अगर इसमें रुकावट पड़ी तो सारी पार्टियों को की मुशावरत हासिल करनी चाहिए और एक साथ मिलकर हम प्राइम मिनिस्टर से भी मिलें, एक साथ मिलकर, ताकि सरकार की कोशिशों को और ज़्यादा ताकत मिले। और ताकत मिलनी है इसलिए क्या हमें यहाँ वो दर्जा मिलना चाहिए जो दर्जा, जिस दर्जे के मुस्तहिक हैं हम, जो हमसे छीना गया। और इसके अलावा अभी आपने 370 का कहा, मेरी राय है ज़ाती तौर पर इसका चर्चा होना चाहिए असेंबली में। और सलामत रहे, आप सुन लेंगे कभी, वहाँ भी आवाज़ होगी हम सब की। और इसके अलावा और भी जो प्लेटफार्म्स हैं वहाँ हम ये फरियाद करते रहेंगे। क्या ये जो हमें आईन ने हक दिया है, आईन साज असेंबली ने हक दिया है, वो हमें वापस मिलना ही चाहिए। उमर अब्दुल्ला की इकाई सीपीआईएम के आने वाले असेंबली इजलास में आर्टिकल 370 की बहाली से मुतालिक करारदाद की मंजूरी का मुतालबा उठाने का फैसला करने के बाद बड़ा सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इस पर हुक्मरां इत्तेहादी जमातों को निशाना बनाया। पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के इस मुतालबे को मायूसी की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि 370 अब माजी की बात है और इसे बहाल करने का कोई इख्तियार नहीं रखता। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो कि इस अलायंस का हिस्सा है, वो और बाकी जो इंजीनियर रशीद से सज्जाद नून, पीडीपी, सभी ये कह रहे हैं कि जो पहला रेजोल्यूशन, जो पहली असेंबली सेशन है उसमें ये रेजोल्यूशन लाया जाए आर्टिकल 370 पे। देखिए, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सारा तय हुआ और ये सभी लोग जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे, तो उसके जो लीगल एस्पेक्ट हैं, ये कहते थे ये जो है एक तरफा हुआ है, बिना चर्चा के हुआ है, सारी बातें उन्होंने कही। उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार का जो इशू वो खड़ा करते हैं तो वो सिर्फ इनका जो राजनीतिक ही मुद्दा है, क्योंकि ये लोगों को फिर से उसी प्रकार के जो अलगाववादी जो सोच है
उसके इर्द गिर्द ये रखना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जब प्राइम मिनिस्टर ने साल 1.5 साल पहले जो बैठक बुलाई थी, जिसमें उमर अब्दुल्ला भी थे, तारिक अमी भी थे, वहाँ तो तारिक अमी जी ने कोई बात नहीं कही। हाँ, फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये ज़रूर कहा था कि अगर आपने 70 साल लिए हैं इसको तोड़ने में, हम भी 70 साल तक संघर्ष करें। यानी 70 साल तक जो है वो 370 आने वाला नहीं है। ये जो है ये पास्ट हो गया है। अभी झेलम से पानी बह गया है बहुत ज़्यादा। लोगों ने एक मन बना लिया है और इस इलेक्शन में भी उन्होंने सारी बात बताई है कि वो 370 कोई मुद्दा नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। यहाँ अमन, शांति, तरक्की, तामीर है और आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगे, पाकिस्तान को सख्ती से डील किया जाए, अलगाववाद के लिए कोई स्कोप नहीं है। इन मुद्दों के ऊपर सभी को आना चाहिए। ये फिर करेंगे, इस प्रकार की बात करेंगे तो लुटा पिटा जो जम्मू कश्मीर है, जो पिछले उग्रवाद के कारण जहाँ 50,000 लाशें गिरी हों, तो वो उनके लोगों, वो लोग जो शांति चाहते हैं, ये लोगों के हित की बात नहीं कर रही है। क्योंकि मोहम्मद यूसुफ तारगामी एक बड़े नेता हैं और इस अलायंस को उसमें एक कलीदी रोल उनका रहा, एक इम्पोर्टेंट रोल रहा, और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी है उसमें भी। हालांकि चीफ मिनिस्टर कह चुके हैं कि स्टेटहुड हमारा पहला रहेगा, लेकिन उनके मिनिस्टर, उनके एमएलए और अब मोहम्मद यूसुफ तारगामी जैसे नेता और उसके साथ अपोजिशन में भी सारे तकरीबन कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज के नेता वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो असेंबली सेशन आ रहा है उसमें इसको रेजोल्यूशन को पास किया जाए, फिर सेंटर के जिस तरह आपने स्टेटहुड का किया। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को दोबारा हवा देने की कोशिश हो रही है? देखिए, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा नहीं है, बोलने दीजिए उनको। कोई इनकी परवाह ना लोग करेंगे, ना ही जो चुने हुए एमएलए करेंगे। इस प्रकार की बात जो है नहीं होने वाली। तो ये सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो है वो ऐसा इस मुद्दे को खड़ा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने इन तमाम जमातों और लीडरों पर तनकीद की है जो 4 नवंबर से शुरू होने वाले असेंबली इजलास में आर्टिकल 370 की बहाली की करारदाद मंजूर करने की वकालत कर रहे हैं। राणा ने वाज़ेह किया कि आर्टिकल 370 अब एक तारीख है और इस पर बहस करने या इस पर असेंबली में करारदाद पास करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत नई हुकूमत के साथ मशावरत करे, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने से मुतालिक कोई हतमी फैसला करे। राणा ने कहा कि इनकी पार्टी को असेंबली में डिप्टी स्पीकर के ओहदे की पेशकश अभी तक नहीं मिली है। उन्होंने एलजी के जरिए 5 एमएलएज की नामजदगी में रुकावटें पैदा करने पर कांग्रेस पर भी हमला किया। राज्य का दर्जा स्टेटहुड का मसला है या यूटी का मसला है, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। यहाँ की जो चुनी हुई सरकार है, श्री उमर अब्दुल्ला साहब, और मरकज की जो हुकूमत है, केंद्र सरकार, आपस में बैठ के चर्चा करके लोगों के हित में, आवाम की बेहतरी के लिए क्या है, लोगों की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। सरकारें तब चलेंगी, डेवलपमेंट तब अच्छे से होगा जब यहां अमनो अमान, खुशहाली और शांति होगी। और जब यहां आतंकवाद, अलगाववाद और हालात खराब होंगे तो लोगों को मुश्किलात आएगी। बड़ी मुश्किल से मोदी साहब ने मेहनत करके, अमित शाह साहब ने यहां के हालात ठीक किए हैं। और इसलिए जम्मू कश्मीर की सेंसिटिविटी को देखते हुए किसी भी प्रकार का कोई निर्णय, पॉलिसी मैटर, वो हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में उस पर कोई फैसला या उस पर कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अभी जम्मू कश्मीर विधानसभा में नए जो एमएलए चुन के आए हैं, उनकी शपथ हुई है। अभी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना बाकी है, उसकी अधिसूचना जारी होगी। अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी प्रस्ताव मुख्य विपक्षी दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को नहीं प्राप्त हुआ है। अगर सरकार की तरफ से मुख्य विपक्षी दल, मेन अपोजिशन पार्टी होने के नाते अगर बीजेपी को अगर कोई प्रस्ताव सरकार की तरफ से आता है तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स आपस में बैठ के इस पर चर्चा करेंगे और आगे का निर्णय। 5 नॉमिनेटेड एमएलएस जम्मू कश्मीर असेंबली में चुने जाने हैं, जिनका नामांकन होगा वो कानून के मुताबिक होगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। लगातार 4 बार गुरेज असेंबली हलके से जीत दर्ज करने के बाद रुकन असेंबली गुरेज नजीर गुरेजी हालिया चुनाव जीतने के बाद पहली बार गुरेज पहुंचे। गुरेजी को एक रैली की सूरत में बख्तूर पहुंचाया गया। उन्होंने वर्करों के एक इज्तिमा से खिताब किया। लोगों ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया और इनके हक में नारेबाजी की। गुरेजी का कहना था कि वो इलाके के मसाइल की तरफ खास तवज्जो देंगे और श्रीनगर बांडीपुरा तुलेल सड़क को कौमी शाहराह का दर्जा दिलाने के लिए ठोस कोशिश करेंगे। इसकी वजूहत है क्यों मैं देर से क्यों आया। एक तो बदकिस्मती से हमारे कुछ दुकान वहाँ और मकान जो है वो जल गए और मैंने सोचा अगर मैं जाऊंगा तो वहाँ लोग खुशियां मनाएंगे, जुलूस निकलेंगे, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। एक तरफ से हमारा नुकसान हुआ है, दूसरी तरफ मैं जाके वहाँ ढोल नगारे बजाऊं तो अच्छा नहीं होगा। और दूसरा मैंने सोचा कि ओथ सेरेमनी के बाद ही एमएलए होता है, तब तक मैंने इंतजार किया कि ओथ के बाद मैं गुरेज जाऊंगा और आज मैं गुरेज आया हूं। और गुरेज के लोगों ने जो मुझ पे विश्वास जताया है, जो उन्होंने मुझ पे एतबार किया है, चौथी बार मैं कोशिश करूंगा इन 5 सालों में इंशाल्लाह उनकी मुश्किलात को थोड़ा सा कम करने के लिए। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट की शुरुआत 126 गोल्फर्स ने लिया हिस्सा। 11 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हो रहे शामिल। आतंकवाद खत्म नहीं करेगा तो पाकिस्तान का अंत है निश्चित। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर सरस्वती। उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। जम्मू कश्मीर के सफापोरा में निकाला गया जुलूस। गांदरबल में हुए आतंकी हमले के विरोध में जुलूस। लोगों ने की सरकार से उचित कदम उठाने की मांग। दिल्ली में लगातार खराब हो रही है वायु गुणवत्ता। आज दिल्ली का AQI 350 मापा गया। आनंद विहार की स्थिति गंभीर। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 2022 में तालीमी सेशन में तब्दीली का हुक्म दिया था। सालाना इम्तिहानात को अक्टूबर से मार्च मुंतकिल किया गया। इस फैसले पर बड़े पैमाने पर तनकीद की गई। हुकूमत का कहना था कि वो जम्मू कश्मीर के तालीमी कैलेंडर को कौमी तालीमी कैलेंडर के साथ हम आहंग कर रहे हैं। काबीनी वजीर बराए तालीम सकीना इत्तू ने हाल ही में कहा कि हुकूमत तालीमी सेशन के हवाले से वालिदैन और तलबा से तजावीज़ लेगी। इस बयान के साथ ही तलबा और वालिदैन ने उम्मीद जाहिर की है कि नई हुकूमत इस मसले को हल करेगी। तलबा और वालिदैन ने इम्तिहानात को मार्च मुंतकिल करने की मुखालफत की है। एक्सपीरियंस है पिछले 3-4 साल से। उसमें मेनली ये देखा गया है कि जैसे अगर आप मार्च में एग्ज़ाम करेंगे, अप्रैल एंड तक एक कैलिब्रेशन बन जाता है बच्चों का क्लास के अंदर, ठीक है। तो मई में एक्चुअली वो फिर उनमें वो आ जाती है वो टाइप ऑफ स्मूथनेस, ठीक है। दैन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पर नवंबर में सर्दी बढ़ जाती है। नवंबर, दिसंबर तो अगर हम स्कूल खुले भी रखेंगे लेकिन वेदर कंडीशंस ऐसी हैं जो अलाउ नहीं करती हैं। छोटे बच्चे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़बरदस्त हर स्कूल में नहीं होता। इवन इन दीज स्कूल्स जो अच्छे बड़े बड़े स्कूल हैं वो भी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे बिकॉज एनर्जी कॉस्ट काफ़ी हाई जाता है उसमें। तो कीपिंग ऑल दीज पैरामीटर्स इन व्यू, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा है ये, मतलब वी हैव टू टेक रैशनल लेना है इसके ऊपर। इधर के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो हमारे यहाँ पे अक्टूबर या नवंबर वाला सेशन ही ठीक है। जो वेदर यहाँ पे चल रहा है, जो बाहर का वेदर है, वहाँ पे जो मौसमियात है, उस हिसाब से उनके लिए तो ठीक है जो भी है वहाँ पे जो चल रहा है, मगर हमारे हिसाब से तो वही ठीक है जो यहाँ पे चल रहा था। बहुत आर बेटर, कुछ में एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस। जैसे अक्टूबर सेशन में हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते थे तो हम लोग नवंबर में अपना यूनिट 1 पढ़ के रखते थे, सो वो ईजी रहता था। अब मार्च सेशन की वजह से हमें एक तो पढ़ने के लिए मंथ्स थोड़े कम हो गए हैं तो वो प्रॉब्लम आती है। बाकी मार्च सेशन में होता क्या है कि बच्चों को प्रिपरेशन के लिए अच्छा टाइम मिलता है, तो इसमें ये एडवांटेज भी आए हैं और डिसएडवांटेज। यहाँ पे अक्टूबर टू अक्टूबर होता था, अब मार्च टू मार्च हो रहा है। कई सारे लोग बोलते हैं मार्च टू मार्च का सेशन अलग है, कई सारे लोग बोलते हैं अक्टूबर। आपको क्या लग रहा है एज ए स्टूडेंट, क्या बेटर लग रहा है, कौन सा सेशन होना चाहिए? बेटर अक्टूबर का ही है, क्योंकि उसमें हम लोग नवंबर में स्टडीज़ भी हम लोग की स्टडीज़ भी हो जाती है, और जब विंटर वेकेशन होती है उसमें थोड़ा फिर आगे की नेक्स्ट क्लास के हम ये भी करते हैं प्रिपरेशन। वो अभी मुझे नहीं बेटर लगता है मार्च टू मार्च। ये जो सेशन चेंज है इससे हमारे बच्चों का काफ़ी नुकसान हो रहा है और इसमें कोई लॉजिक भी नहीं है। देखिए ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। एग्ज़ाम के बाद छुट्टियां होती हैं ताकि बच्चे रिलैक्स करें, दूसरे सेशन की तैयारी करें,
और वैकेशंस होती हैं, ये एजुकेशन का पार्ट होता है, एजुकेशनल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। सीधी सी बात है। अब अगर जो यहाँ पे गर्म ममालिक हैं या जो गर्म रियासतें हैं, सीधी सी बात है, वहाँ पे समर वेकेशन होती है, यहाँ पे विंटर वेकेशन थी। जब समर वेकेशन हर जगह है तो कश्मीर में विंटर वेकेशन को सरकारी ऑर्डर से समर वेकेशन को उन्होंने विंटर वेकेशन कैसे बनाया या विंटर वेकेशन को कैसे समर वेकेशन बनाया? क्योंकि मौसमों पे तो सरकारी ऑर्डर थोड़े चलते हैं। ये एक इलॉजिकल डिसीजन था जिसका कोई रीज़न नहीं था। आपके मीडियम के थ्रू जहां सरोजी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस अहम इशू पे उस वक्त भी आप लोगों ने कई सारे आइटम्स इस पे जो लगा चलाए थे और इस वक्त भी आपने इस इशू की संगीनी जो है अच्छी तरह समझ ली, क्योंकि मामूली बात नहीं है 24 लाख बच्चों का फ्यूचर। इसी वजह से मैं कहता हूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट वही अफसर होने चाहिए जिनके पास दिल हो, दिमाग हो और एकेडमिकली क्वालिफाइड हों, क्योंकि उनके एक आर्डर से 24 लाख बच्चों का फ्यूचर ज़ाया भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से रेंज लेवल डिबेट मुकाबले का इनेकाद किया गया। इसका मौजू था इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए जराइम को रोकना कितना ज़रूरी है। इस मौके पर डीआईजी जम्मू शिव कुमार शर्मा ने कहा कि मुआशरे से जराइम के खात्मे के लिए इनकी कोशिश है कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल किया जाए और इनमें बेदारी पैदा की जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से रेंज लेवल डिबेट कंपटीशन आयोजित किया गया। हमारे साथ डीआईजी शिव कुमार शर्मा जी हैं। आज ये रेंज लेवल जो डिबेट कंपटीशन था, इसका जो टॉपिक था कि ह्यूमन राइट वायलेशंस को रोकने के लिए क्राइम का रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना रेलिवेंट आप मानते हैं? देखिए, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने एक से बढ़कर एक उसमें पार्टिसिपेट किया और जो कंटेंट्स हैं उनके बहुत ही बढ़िया थे। और हम यही कहते हैं, पुलिस जो है प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं। हम जहाँ भी खड़े हो जाते हैं, हमारा पुलिस वाला जहाँ खड़ा तो वहाँ लॉ जो है वो सुप्रीम होता है। हम इसमें कोई भी है, जब वो किसी भी तबके से बिलोंग करता हो, वो कानून से ऊपर नहीं है, कानून अपना काम करती है। और जो ह्यूमन राइट्स के लिए हम अवेयरनेस भी हर कॉलेजेस में, स्कूलों में, बच्चों में ये फैला रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, चाहे वो किसी भी कास्ट, कलर, क्रीड। आज आप देखें कंपटीशन का ज़माना है, आप नीट का एग्ज़ाम देख लें, जेईई मेंस का एग्ज़ाम देख लें, तो उसमें कोई भी जो इंडियन सिटीजन है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर टैलेंट है तो ऊपर जाए, वो उसमें कोई कहाँ से आया है, किस बैकग्राउंड से है, कोई मान्यता, वो सारा का सारा उस पर मेरिट पे काम होता है। ये एक ट्रांसपेरेंसी और ये सारा जो है कंपटीशन का टाइम है, तो सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। और हमारी जो जेएंडके पुलिस है वो हमेशा पब्लिक की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वो रहती है और हम हमेशा लॉ को ही सुप्रीम मानते हैं। ऐसे में जो यूथ है उसमें जो क्राइम रिलेटेड एक्टिविटीज़ में जो मुलविस हो रहा है, जिसमें कुछ फीमेल्स भी हैं, कैसे इस चैलेंज को देखते हैं? देखिए, पुलिस क्राइम कंट्रोल कर रही है, जिसमें हमारा जो लीगल एक्शन भी हो रहा है। उसके साथ साथ जैसे अभी मैंने बताया कि हमारा पुलिस का काम है, काउंसलिंग भी है, गाइडिंग भी है, लोगों में अवेयरनेस करना भी है। तो हम यूथ को पकड़ रहे हैं, यूथ को कॉलेज में जाके, स्कूलों में जाके अवेयरनेस करते हैं कि ड्रग्स से बचें और क्राइम से बचें, साइबर क्राइम से बचें, जो काफ़ी आजकल चैलेंजिंग है। तो सभी के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी तरह के क्राइम से कैसे बचा जाए, इस पे जो है रेंज लेवल डिबेट कंपटीशन था। और डीआईजी का कहना है कि यूथ को इंगेज करने की कोशिश है ताकि समाज में, सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज और एक अवेयरनेस जा सके। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। खबर कुपवाड़ा से है, जहां आतिशज़दगी की एक भयानक वारदात पेश आई है। निस्फ दर्जन रिहायशी मकान राख के ढेर में तब्दील हो गए। करोड़ों रुपये मालियत के अमलाक तबाह हो गई। बटापुरा हाईहामा में आतिशज़दगी की वारदात पेश आई। आग इस कदर भयानक थी कि मकानों के साथ साथ दुकानें और गौखाने भी तबाह हो गए। मुतासरीन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से फौरी इमदादी पैकेज का ऐलान करने का मुतालबा किया है। सर, रात के 11:30 बजे आग लगी। दुकान को फॉल्ट हुआ, बिजली का हुआ, किसी ने आग लगाई पता नहीं चला। दुकान से हुआ नमदार आग, तो पूरा ये मला खत्म हुआ। 6 फैमिली के मकान थे, 3 दुकान थे, 2 गाँव खाने, ये पूरे खतसार हो गए। तब घास, जितना घास भी था उन्होंने जमा किया, वो भी सब खत्म हो गया। पास क्या कुछ नहीं रहा सर, कुछ नहीं, सब कुछ नहीं रहा। हमारे पास एक सुई का कपड़ा के धागे तक भी नहीं रहा। हमारी लड़कियां जो है बिल्कुल नंगे सिर बाहर निकली और उनके पास कपड़ा भी नहीं रहा। बर्तन हमारे पास चाय के लिए भी नहीं रहा कि चाय बनाए, उसके लिए बर्तन हमें कुछ बल्ला के बगैर कोई सहारा नहीं है। बस बेसहारे। आग कैसे लगी? आग का पता नहीं, दुकान से निकली, मेरे ख्याल में शायद वो क्या कहते हैं, बिजली शार्ट हो। आपके पास कुछ नहीं निकला? नहीं, कुछ नहीं निकला, हमारे पास कुछ नहीं निकला।
जिसमें हमारे 6 मकान जल गए, 9 फैमिली हम इस टाइम रोड पे हैं। बिल्कुल हमारे पास अल्लाह के बिना कोई सहारा नहीं है। अभी हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और पब्लिक से भी हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हमारा ये इन दिनों में अगर कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी मौसम ख़राब आने वाला है। मेरी खुद 4 बेटियाँ हैं, मुश्किल से मैंने अपने बच्चे बाहर निकाले। बाकी मेरे जो लगे हुए कपड़े हैं बस इतने हमारे पास, बाकी कुछ नहीं बचा मेरे पास। जी आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए और अल्लाह का करम था। मैं इतना ही कहूँगा कि अल्लाह ने अपना करम किया, जो कुछ हुआ उसकी मर्जी से होगा। और अगर जाहिर बात करें तो इन लोगों के पास कुछ नहीं रहा। इनके आशियाना जितने भी थे वो जल गए। ये 9 फैमिलियाँ थी, 3 दुकानें इनकी थी, इनके 2 गौ खाने थे। इनके पास अभी कुछ नहीं रहा। अब सहारा सबसे पहले मेरे अल्लाह का है, उसके बाद सरकार का है। सरकार से बड़ी उम्मीद हमने। मैं मुदबाना अपील करूँगा अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कि जिस तरह उन्होंने वड़वन किश्तवाड़ में जाके वहाँ पे जो आगज़दा लोग थे उनकी हम मदद करने का ऐलान किया, उसी तरह पे यहाँ पे भी ऐलान हो और इन गरीबों को यहाँ पे कुछ मिले, ताकि ये आने वाले बर्फ़ के सीज़न में सड़क पे न रहें। उधर जिला करगिल के रिंगडंगमुग जंस्कार में स्टेंजिन ऑडजर का मकान आग की एक वारदात में जलकर खाकिस्तार हो गया। खुशकिस्मती से खानदान के सभी अफराद महफूज हैं, लेकिन घर के तमाम बर्तन और चीजें आग में जलकर खाकिस्तार हो गई। इसकी तस्दीक इलाके के काउंसलर आगा ने भी किया है। जराये का कहना है कि हादसा शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में आज सुबह से बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान राजदान टॉप पर फिर एक बार हल्की बर्फबारी हुई है। इंतजामिया के मुताबिक हल्की बर्फबारी के बाद भी बांडीपुरा गुरेज सड़क पर ट्रैफिक की नकल हमल जारी है। बारिशों और बर्फबारी की वजह से इस सरहदी खित्ते में ठंड काफी बढ़ गई है। आगे बढ़ेंगे। रियासी से माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा पहाड़ों के तवाफ करने के लिए यात्रा शुरू हो गई है। डीसी रियासी ने इस यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस सफर पर कुल 108 किलोमीटर का ये एक तरह से सफर है और इसमें 8 किलोमीटर का सफर पैदल है। इस यात्रा का मकसद रियासी जिले के पहाड़ी इलाकों में यात्रियों की सयाहत को फरोग देना और माता वैष्णो देवी की परिक्रमा यात्रा को फरोग देना है। श्री माता वैष्णो देवी असेंबली के एमएलए बलदेव राज शर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे। त्रिकुटा पर्वत की परिक्रमा करना वैष्णो माता के धाम में सारे देवी देवताओं का वास होता है। उसकी परिक्रमा करना एक महान पुण्य और बहुत बड़ा एक धार्मिक कार्यक्रम है। तो ये हम उसको लेकर चलते हैं कि ये एक धार्मिक कार्यक्रम है। हम लोग वंचित हो रहे थे, जैसे मथुरा, वृंदावन और बाकी जगहों पर परिक्रमा यात्रा होती है, तो हमारे यहाँ परिक्रमा यात्रा नहीं होती थी। यात्रा का जो रूट है वो यहाँ से होते हुए, टोट से होते हुए, जंगल गली से होते हुए ये जाएंगे। मैं इसको एक लार्जर पिक्चर में देखता हूँ कि ये भी माता वैष्णो देवी के धाम के लिए एक अलग तरह की यात्रा है, जिसमें आज लोकल्स इन्वॉल्व है। तो अगर आप देखेंगे मचेल की यात्रा जो थी माता की, वो भी लोकल्स ने शुरू की थी, आज वो नेशनल लेवल की यात्रा बन चुकी है। आपके पास तो 1 करोड़ लोग माता के दर्शन करने हर साल आ ही रहे हैं। तो कैसे हम कुछ पिलग्रिम्स को इनिशियली और फिर बहुत सारों को इस यात्रा में, इस स्पेशल परिक्रमा में, और इसकी क्या खासियत है, आप पूरा माता के माउंटेन का चक्कर लगाते हैं, उस तरह की यात्रा को करने से मुझे लगता है न केवल रियासी बट उन इलाकों में जहाँ लोगों का अभी पाँव नहीं पड़ा है, जैसे हमारे ये जो पूरे रूट के विलेजेस हैं, तो मुझे लगता है उससे हम एक बड़ी मेजर कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे लोगों के आर्थिक सुधार में और इम्प्रूवमेंट में। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बेंगलुरु में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत, कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका। बहराइच के गंगापुर गांव में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, 25 दिन में पकड़े जा चुके हैं 8 तेंदुए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, स्थानीय लोगों की मदद से एसएसबी ने तेंदुए को पकड़ा, लोगों ने ली राहत की सांस। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए के बाद बाघ का आतंक, बाघ के हमले में किसान की हुई मौत। ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान दाना, 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टकराने की आशंका।
तूफान दाना को लेकर अलर्ट जारी, 150 एनडीआरएफ कर्मियों और राहत सामग्री लेकर पहुंचा सेना का विमान। चलिए आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स चकतान शहीद कप्तान विक्रम बात्रा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट की फातेह बनकर उभरा है। इस टूर्नामेंट का एहतमाम सकरचिन स्पोर्ट्स क्लब लिट्टू ने हिंदुस्तानी फौज के ताउन से किया था। इस मौके पर CEC डॉक्टर जाफर मेहमान खुसूसी थे और DC करगिल श्रीकांत सोशे मेहमान ज़िवकार थे। इस टूर्नामेंट में कुल 40 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें करकित 11 और फ्रेंड्स चकतान ने फाइनल तक रसाई हासिल की। ये टूर्नामेंट खरी सुल्तान स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद हुआ। प्रगवाल के देही इलाकों में खेलों के फरोग और नौजवानों को मंशियात से दूर रखने के मकसद से मुनक्किद होने वाले 4 रोजा ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच प्रगवाल A और प्लानवाला की टीमों के दरमियान खेला गया। सनसनीखेज मुकाबले में प्लानवाला की टीम ने टाइटल अपने नाम किया। श्री अमर कश्तरिया राजपूत सभा के साबिक सदर और बीजेपी के सीनियर लीडर नारायण सिंह मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने जीतने वाली टीम को 21,000 रुपये नकद ट्रॉफी दी, जबकि रनर अप को 11,000 रुपये नकद और ट्रॉफी दी गई। इलाके दे विच इस किस्म दी जिहड़ियां टूर्नामेंट ने ये साडे जिहड़े नौजवान गी एक दिशा दिंदियां और नौजवान जिहड़ा है खासकर जिहड़ा अजकल दा जिहड़ा दौर चला दा है, इस दौर च जिहड़ा साडा जिहड़ा नौजवान है खासकर ऐसे रिमोट एरिए च बड़े सारे नौजवान जिहड़े साडे नशे दी चपेट च आवा दे न। तो सभा ने इस सारियां चीज़ें गी मद्देनजर रखते हुए इस किस्म दी टूर्नामेंटां हर इलाके च कराने की एक योजना बनाई है। उस सिलसिले च महाराजा गुलाब सिंह के जन्म दिवस पर यह टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और इतों के जिहड़े साडे लोकल रघुवीर मनास और उनके कन्नै बाकी जिहड़ी टीम है उन्हें सारे इस पूरे टूर्नामेंट का आयोजन किया, सफल आयोजन किया। डील करने साढ़े कमी रही होंदी है कि अस ऐसे टूर्नामेंट आयोजन नहीं करी पाते जोदे कन्नै साढ़े बच्चों का जिहड़ा टैलेंट है वो खत्म हो जाता। मैं अपने जिन्ने भी समाज के लोग ने चाहे वो अफसर हो या पोलिटिकल लोग मैं सारे अगर विनती करना कि जगह जगह ऐसी हर किस्म के टूर्नामेंट कराई जा जोदे विच साढ़े जिहड़े बच्चे ने उनका जिहड़ा टैलेंट है वो निकलिए बाहर आवे और अपने गेमें विच हिस्सा लैन, क्योंकि बोलते हैं कि गेम खेलने कन्नै एक दो बच्चा तंदुरुस्त रहता, फिजिकल फिट होंदा। जिस देश का युवा फिजिकल फिट है वो देश कुदै भी हार नहीं खाता, वो देश हमेशा अगर। महकमा रेवेन्यू ने टाउन के वार्ड नंबर 12 और 13 में कैंप लगाया और मगरबी पाकिस्तान के मुहाजिर खानदानों के फाइलों का जायजा लिया और फाइलों की तैयारी में दरपेश मसाइल को दूर करने के लिए लोगों को आगाह किया। इस मौके पर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के सरबराह लब्बराम गांधी, साबिक काउंसलर अशोक शर्मा के अलावा नायब तहसीलदार और महकमा रेवेन्यू के पटवारी भी मौजूद थे। गांधी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से रिफ्यूजी फैमिलीज के लिए ऐलान करदा पैकेज के फवायद ज्यादातर खानदानों को अभी तक नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि कागजी कार्रवाई न होने की वजह से आज भी हुकूमत की तरफ से जारी करदा पैकेज इन खानदानों के खातों तक नहीं पहुंच सका है, जिसकी वजह से महकमा रेवेन्यू ने अब एक खुसूसी कैंप का इनेकाद किया है ताकि लोगों को इस अमल को मुकम्मल करने के बारे में आगाह किया जा सके। लोगों को जो 5.5 लाख रुपया कंपनसेशन मिल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें काफ़ी फाइलें जो हैं वो रह गई थी। कुछ लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर में नई सरकार भी बन गई है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एक आर्डर भी जो है वो निकला है। ऑल तहसीलदार कंसर्न तहसीलदार को उन्होंने कहा है कि एक कैंप की प्रतिक्रिया शुरू करो और जो लोग रह गए हैं और उनका फाइलें जो है वो कंप्लीट करो ताकि उनको कंपनसेशन जो है वो मिल सके। तो मेरे ख्याल में 31 मार्च जो है 2025 की लास्ट डेट है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी परिवार जो है वो छूटे ना और सबको इस चीज़ का फ़ायदा मिले। चमनलाल शर्मा, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जम्मू ने महकमे बागबानी के दीगर अफसरान के साथ जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीज़न का दौरा किया और मेंढर में पब्लिक सेक्टर में हाई डेंसिटी एप्पल के एक मदर ब्लॉक का इफ्तिताह किया। ये खित्ते में सेब की काश्त की जदीद टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराने के इक़दाम का हिस्सा है। इसका मकसद पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना और मकामी काश्तकार बरादरी की मदद करना है।
ये कहना चाहेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है हाई डेंसिटी प्लांटेशन के ऊपर काफ़ी ज़ोरों से काम कर रहा है। इसी संदर्भ में हमने यहाँ एक विज़िट रखी थी जिससे लोगों को थोड़ा सा कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। जो रिवाइज मॉडिफाइड हाई डेंसिटी प्रोग्राम हमारा यहाँ चल रहा है जिसमें हम एप्पल प्लांटेशन और बाकी जो क्रॉप्स हैं जैसे वॉलनट है, आपका आलमंड है, कीवी है, जो भी सूटेबल हैं एरिया के लिए, तो उसके लिए फार्मर्स को थोड़ा सेंसिटाइज़ किया है। और इसके साथ ही जैसे होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, तो उसमें आपने देखा जैसे अलग अलग तरह की मशीनरी है फील्ड के लिए, जैसे ट्रैक्टर है, पावर टिलर है, इसमें भी सरकार सब्सिडी दे रही है और फार्मर्स ने ये लाए हैं, यहाँ पे ख़रीदे भी हैं और फार्मर्स पूरी तरह स्कीम्स के साथ सेटिस्फाइड है और हमारे पास काफ़ी रिस्पांस आ रहा है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जम्मू चमनलाल शर्मा ने मेडर में M9 इम्पोर्टेड एप्पल प्लांट्स काश्त करने के बारे में किसानों के लिए एक तरबियती सेशन का इनेकाद किया। इस तरबियत ने इन आला कसाफत वाले सेब की अक़साम को लगाने और इनके इंतज़ाम के लिए दरकार खुसूसी तकनीकों पर तवज्जो मरकूज़ की जो अपनी आला पैदावार और मेयार के लिए मशहूर हैं। ये अच्छा रिस्पांस है। मैं आपको बता दूं, जैसे अभी आपने देखा हमने M9 एक इम्पोर्टेड एप्पल की रूट स्टॉक होती है जो हम हॉलैंड और इटली से मंगवाई है, जिसका जम्मू में उधमपुर के पास रामनगर में हमने एक सेंटर बनाया है। तो वहाँ से हम आने वाले टाइम में इनको M9 रूट स्टॉक भी देंगे और वो दिन दूर नहीं जब ये लोग अपने हाई डेंसिटी पौधे बनाएंगे। आज जैसे आपने फ्री की बात की, इनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर में पौधा बनाने के लिए हम सक्षम बनाते हैं। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के ज़राई साइंस सेंटर ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की क़यादत में KVK जम्मू आरिसपुरा में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। तरक्की पसंद किसानों, FPOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, PR के नुमाइंदों और जम्मू ज़िले के तरक्की पसंद किसानों ने वर्कशॉप में हिस्सा लिया। इन्हें PM किस्म योजना के मुख्तलिफ फ़वाइद के बारे में आगाह किया गया। खबर बिश्ना से है, जहां के चक औतारा में बंद होने वाले तामीराती काम पर JDA के मुलाजमीन ने मौके पर पहुंचकर मुलाजमीन को डांट लगाई। लोगों ने यह मामला तहसीलदार के इल्म में भी लाया है और इनसे मुतालबा किया कि ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो आए रोज़ आवाम को तंग कर रहे हैं। 7-8 महीने से काम बंद है, वहाँ आके उसको नोटिस लगा रहे हैं कि किसी चीज़ को जो काम ऑलरेडी 8 महीने से बंद है कि इसको काम को मत लगाओ। भाई जब काम ही बंद है तो आप उसको बार बार क्यों नोटिस लगा रहे हो? क्या वहाँ पे किसी ने काम किया? आपने जो फोटोग्राफी ली उसके ऊपर कहीं उसने 2 इंच 4 इंच या 5 इंच कोई उसके ऊपर वो अगर गए हैं तो आप लगाओ कि ये आपका काम यहाँ तक था, 5 फुट था, अब हम आए हैं तो ये 7 फुट है, तो आपने 2 फुट इलीगल जो है कंस्ट्रक्शन के काम वहीं का वहीं है। फिर भी उन लोगों को ऐसे डराया जाता है कि नहीं इसको हम ऐसे करेंगे, तोड़ेंगे, ये करेंगे, और एक सौदेबाजी जो है इस तरीके का जो माहौल है जहाँ बनाया जा रहा है। 1-2 जो बीच में आता था उसको पकड़ा गया क्योंकि मैंने देखा कि उसकी पहले ही बहुत कंप्लेनें थी। पुंछ हवेली असम्बली हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA एजाज अहमद जान हलफ लेने के बाद पहली बार अपने आबाई शहर पहुंचे। उन्होंने राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया और मरीजों और तीमारदारों से मुलाकात की। उन्होंने ANMT स्कूल का मुआयना किया। अस्पताल में सहूलियात का मुआयना करते हुए एजाज अहमद ने कहा कि जो तरक्याती काम पिछले 10 सालों में नहीं हो सके वो कराए जाएंगे। 1-2 एम्बुलेंसेज डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए जो है इनको हम और यहाँ पे देंगे ताकि बेहतर हो, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। और सफाई का बड़ा एक कंसर्न है क्योंकि बहुत से लोग रिटायर हो चुके हैं और पिछले अगर आप देखिए कि 10 साल में नई कोई भी भर्ती नहीं हुई है, तो उसमें भी हम देखते हैं गाइडलाइन के मुताबिक नीड बेसिस पे या इमरजेंसी नेचर पे कोई अगर हमें कुछ बंदे टेम्परेरी बेस पे करना पड़े तो उस पर भी हम करेंगे। वो कोई परमानेंट नहीं होगा, टेम्परेरी जो हमारे हॉस्पिटल के अपने जो फंड्स होते हैं, जो गाइडलाइन जितनी मैंने पढ़ी है उसमें यह है कि आप उसमें कर सकते हो अकोमोडेट ताकि सफाई होनी। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के ज़िमनी इंतखाबात में संकू सब डिवीज़न के थंग दोम्बोर से आगा सैयद मोहम्मद रिजवी ने कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने अपने मद्दे मुकाबले आज़ाद उम्मीदवार को शिकस्त दी। करगिल के सैयद मेहदी मेमोरियल हॉल में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई। डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जज करगिल ने हलफ दिलाया। चेयरमैन हिल काउंसिल करगिल और DC करगिल भी इस मौके पर मौजूद थे। साथी मकाम गुलमर्ग के अंदरूनी हिस्से में गाड़ियों को जाने की इजाज़त के खिलाफ
पुणे वालों और दीगर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। इनका कहना है कि गुलमर्ग के अंदरूनी हिस्से में गाड़ियों को जाने पर रोक लगानी चाहिए ताकि यहाँ माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ने से बचाया जा सके। लोगों का कहना है कि गाड़ियों की ज़्यादा एंट्री से आलूदगी फैल रही है। तो हमारा मेन मसला है वो ये है कि फर्स्ट में जो ये ट्रांसपोर्ट का मसला यहाँ बन गया कि बावल में जो ट्रांसपोर्ट जा रहा है, इससे गुलमर्ग की खराबी हुई है। बचाओ, गुलमर्ग बच गया तो ये पब्लिक बचेगा, अगर गुलमर्ग नहीं बचा तो पब्लिक तो मर चुका है। चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि गुलमर्ग बावल में ट्रांसपोर्ट नहीं घुसना चाहिए, इसको बिल्कुल ऑर्डर निकलना चाहिए, ट्रांसपोर्ट बंद होना चाहिए, फिर ये गुलमर्ग बच जाएगा। ट्रैवल वाला जो भी है श्रीनगर का, वो गाड़ी का चाहे बस यहाँ आती है उनको 60-60 हज़ार 1-1 लाख लेता है कि गाड़ी आपकी जाएगी, पूरा गंडोला होके पूरा गुलमर्ग बाउल में आपकी गाड़ी जाएगी। ये जो यहाँ पे नाके 2 है, स्टेट नंबर 1 का और स्टेट नंबर 2 का, जैसा ये पहले था बंद वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि इस पे बोर्ड लगा है कि ओनली नाइट स्टे गाड़ी आगे जाएगी, वो भी होटल पे सवारी ड्रॉप करके वापस आएगी, जैसा यहाँ पे था वैसा ही होना चाहिए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता ने राजौरी में शिकस्त मिलने के बाद कारकुनों की मीटिंग की और आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दीगर जमातों ने इनके वोटर्स में कुछ गलतफहमियां पैदा की हैं, इसकी वजह से वो ये सीट हार गए। उन्होंने कहा कि खित्ते पीर पंचाल के पहाड़ी बिरादरियों के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। हमें कहीं ना कहीं उन हमारे वोटरों को बांध दिया गया, कुछ ऐसी बातें करके बांध दिया गया जिनका कोई अर्थ नहीं था, जिनका कोई वजूद नहीं था, जो धरती पे कहीं नहीं ठहरती हैं, ऐसी बातों को से गुमराह करके और वो जीत नहीं हुई। हम यहाँ पर पहाड़ियों को एसटी देने के बाद भी आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी जीत नहीं पाई, लेकिन पहाड़ियों ने एक बड़ा मात्रा में वोट जो दिया है। और यहाँ पर गुज्जर बकरवाल समाज का वोट भी राजौरी विधानसभा में हमको बहुत मिला है, बुधल विधानसभा में भी मिला है, पुंछ विधानसभा, हर विधानसभा में हर धर्म हर वर्ग का वोट हमें मिला है। हम सब का धन्यवाद करते हैं। महकमा तालीम की जानिब से पुंछ में जिलाई सतह के 2 रोज़ा आर्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया है। जिले भर से 9वीं से 12वीं जमात के 112 तलबा हिस्सा ले रहे हैं। महकमा तालीम और वजारत सकाफत के ताउन से वज़ीर आज़म की हिदायत पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ ज़िला पुंछ के तलबा को अपनी सकाफत और कदीम फ़नून से जोड़ने और इनमें छुपी फ़नी सलाहियतों को उजागर करने के लिए शहर में वाक़ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में 2 रोज़ा ज़िलाई सतह के आर्ट फेस्टिवल का इफ्तिताह किया गया। तलबा, असातिज़ा और मुख्तलिफ फ़नून का मुज़ाहरा करने वाले तलबा की कसीर तादाद में शिरकत की। हमें बहुत खुशी हुई कि हमें परफॉर्म करने का मौका मिला। जो भी फर्स्ट आएगा इंशाल्लाह उम्मीद है अपने आप पे, अगर फर्स्ट आई तो डिवीज़न लेवल पे ज़रूर पार्टिसिपेट करें। टोटल जो है जोनल स्कूल लेवल, जोनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारे जो है 112 बच्चे हैं, जिसमें अच्छी बात यह है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है हमारी 77 जो है वो फीमेल पार्टिसिपेंट है यहाँ पर। तो ये शो करता है कि बच्चियाँ जो हैं वो आगे निकल रही हैं, जो हम चाहते भी हैं। तो आज जो है ये इवेंट जो है इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है। तो इसी सिलसिले में स्कूल लेवल और जोनल लेवल के बाद आज डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन हो रहा है। स्कूल लेवल पर तकरीबन 1500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से 150 बच्चे छन के यहाँ आए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और यहाँ से जो हमारे 6 बच्चे या 6 ग्रुप सेलेक्ट होंगे वो जाके डिवीज़न लेवल पे जम्मू पार्टिसिपेट करेंगे, और वहाँ के जो विनर होंगी 6 टीमें या 6 बच्चे जाके नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे। पर्पज़ यही है कि हमारी इस नई पीढ़ी को हमारा जो शानदार पास्ट है उससे अवगत करवाया जाएगा। दरकमुला कुपवाड़ा में फौज ने एक पुरजोश और दिलकश तकरीब में शहीद राइफल मैन बशीर अहमद लोन की बहादुरी और कुर्बानी को याद किया। इनके एजाज़ में एक मुजस्मे की नकाब कुशाई अंजाम दी गई। फौज और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद थे। डीडीसी मेंबर एडवोकेट आमना मजीद, स्कूली बच्चों के अलावा शहीद फौजी जवान के अफराद खाना भी मौजूद थे। इन हिज मेमोरी और जो मैंने फौज से पहले भी एक रिकमेंडेशन अपनी तरफ से दी थी एज ए डीडीसी की, वो यहाँ पे जो हमारा एक बड़ा ये ग्राउंड है इसको ये मिनी स्टेडियम बनाए, और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंडियन आर्मी पर उन्होंने आज शहीद के नाम से जो है ना इसका ये जो उद्घाटन किया है, इसके लिए जो है इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार।
है। तो आपके भाई की याद में? मेरे भाई की याद में, क्योंकि वो अखनूर ब्रिज में जाना शहीद इनकाउंटर में शहीद हो गया था, तो उसी के बारे में उन्होंने आज उसका जो है ये दिन मनाया। अपनी लाइफ का इन अ मिलिटेंसी रिलेटेड ऑपरेशन एट अ वेरी यंग एज, वो ऑलरेडी सेना मेडल से सम्मानित है और आज यहाँ पर उन्हीं के ज़मीन पर उन्हीं के गांव में आज उनका बस्ट अनवेल होता है। ये हमारे लिए एक बहुत ही इंस्पिरेशन का सोर्स है और मैं इंडियन आर्मी को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये बस्ट अनवेल किया सो दैट हम अपने जो सन्स ऑफ सॉयल, हमारे जो हीरोज़ हैं, उनको याद कर सकें, उनको यादों को ताज़ा कर सकें और उनसे उनकी लेगेसी से इंस्पायर हो सकें। और जितने भी बच्चे हैं यहाँ के स्कूल के या बाहर के भी, वो इस चीज़ को देखेंगे एंड आई होप दैट दे विल गेट इंस्पायर्ड एंड दे विल in turn contribute in whatever way in the society and will ensure that our society remains in peace and harmony. और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट की शुरुआत 126 गोल्फर्स ने लिया हिस्सा। 11 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हो रहे शामिल। आतंकवाद खत्म नहीं करेगा तो पाकिस्तान का अंत है निश्चित। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर सरस्वती। उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। जम्मू कश्मीर के सफापोरा में निकाला गया जुलूस। गांदरबल में हुए आतंकी हमले के विरोध में जुलूस। लोगों ने की सरकार से उचित कदम उठाने की मांग। चलिए आगे बढ़ेंगे। मिशन युवा अध्यात्मी विकास अभियान के तहत एक रोज़ा सलाहियत साजी प्रोग्राम का डीसी ऑफिस रामबन के कॉन्फ्रेंस हॉल में इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर की तरफ से जिला इंतजामिया के ताउन से मुनक्किदा तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी ने की। ये प्रोजेक्ट युवा की तैयारी के मरहले का हिस्सा था। इसका मकसद नौजवान कारोबारी अफराद को हुनर और सलाहियतों से बाइख्तियार बनाना है। डिप्टी कमिश्नर ने स्टेक होल्डर्स को नौजवानों के लिए पायदार माश के मौके पैदा करने के मिशन के मकसद के बारे में जामे तफहीम से आरास्ता करने की अहमियत पर जोर दिया। देखिए, ये जो आज हमारा प्रोग्राम था, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसको जो अम्ब्रेला स्कीम है जिसके तहत ये चलाया गया है, जिसको मिशन युवा बोलते हैं। उसके तहत जो है वो हमारी 2-3 उसके पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि किस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, डिपार्टमेंट्स को अवेयर करना है, कौन कौन सी स्कीम्स हमारी जो है वो पंचायत वाइज जो है वो आपने सैचुरेट करनी है, जितने भी हमारे एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं। दूसरा इसमें पार्ट रहेगा कि हमारा जो डेटा कंपाइलेशन है कि कितनों को बेनिफिट जो है वो मिला है, कितने उसमें अभी एलिजिबल बेनिफिशरी जो है वो अभी लेफ्ट आउट है, मतलब छूटे हुए हैं, जिनको हमने दोबारा से अवेयर करके उनको भी समिट में लाना है, सो दैट कि हम जो ये मिशन युवा है इसके तहत जो है जितनी भी स्कीम्स हमारी हैं, चाहे नई भी आएंगी कुछ, उसके बाद जो पहले वाली अभी चल भी जो रही हैं, और ख़ासकर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो एम रहेगा कि किस तरीके से उनको पंचायत लेवल पे जो है वो सैचुरेट किया जाए अमंग द ऑल एलिजिबल। आगे बढ़ेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने गगनगीर हमले में हलाक हुए नादी गांव बडगाम के डॉक्टर शहनवाज के अहले खाना के साथ मुलाकात की। महबूबा मुफ्ती ने अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की। उन्होंने कहा कि 2 मुल्कों की लड़ाई में मासूम लोग निशाना बनना है। मुफ्ती का कहना था कि जब तक दोनों मुल्कों के बीच तनाज़ा ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक मासूम और बेगुनाह लोग इसके शिकार बनते रहेंगे। ये लोग 2 मुल्कों की दुश्मनी के पीछे फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी, उनके मामलात, उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन सारा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि 2 मुल्क आपस में लड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर उसका शिकार हो रहा है, जिसमें हमारे बाहर से हमारे गरीब मजदूर लोग वो भी इसी का शिकार हो गए। जो डॉक्टर साहब इतना लोगों की खिदमत करते थे, इतने अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे, ये भी उसी दुश्मनी का शिकार हो गए हैं। और इसमें कोई भी रास्ता नहीं है कि जब तक ये मुल्क आपस में मिल बैठ के एक दूसरे के साथ इफ़ाम तफ़हीम से रिकन्सिलेशन जैसे वाजपेयी जी के वक्त में हुआ था, वो रास्ता नहीं अपनाएंगे, तब तक खुदा न खास्ता जम्मू कश्मीर के लोगों को और मुल्क के लोगों को इसी तरह ये जो हादसात है, ये हादसात खुदा न खास्ता होते रहें।
जम्मू में महकमा सेहत की तरफ से एक बैनुल-अक़वामी गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। इस बैनुल-अक़वामी गोल्फ टूर्नामेंट में कुल 126 गोल्फर्स हिस्सा ले रहे हैं। 11 बैनुल-अक़वामी सतह के खिलाड़ी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर की प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेहत याशा मुदगल ने कहा कि इस तरह के इवेंट्स जम्मू कश्मीर के सेहत को आगे ले जाने में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कनाडा के गोल्फर्स भी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन खेल और सेहत को सियासत से दूर रखना चाहिए। इस मेगा स्पोर्ट्स इवेंट में शिरकत के लिए आने वाले गोल्फर्स का भी कहना है कि इस तरह के इवेंट खिलाड़ियों के लिए सूदमंद है और इलाकाई सियाहत को फरोग देने के लिए भी ज़रूरी है। टूरिज़्म के सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया है सरकार ने, और ये कोशिश की है कि जो पुरानी प्रेस्टीज और ग्लोरी है जम्मू कश्मीर की एज अ प्रीमियर टूरिज़्म डेस्टिनेशन, उसको रिस्टोर किया जाए। इसी वेक में लास्ट ईयर जो एक शुरुआत हुई जिसमें G20 का इवेंट जो है वो JNK में हुआ, टूरिज़्म वाला जो इवेंट है वो हुआ, और उसमें इतनी ह्यूज लेवल पे पार्टिसिपेशन हुई और वो इतना सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ कि उसके बाद से नेशनल इंटरनेशनल स्पेशली जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनके नंबर में हमें थोड़ा बहुत इजाफा मिला। उसको फर्दर टैप करते हुए हमने बहुत सारे इवेंट्स इस साल भी करवाए, और जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रमोशन जिस तरीके से होना चाहिए वो हमने किया है। अब हम जो है निश टूरिज्म सेक्टर्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आज आप जैसे देख सकते हैं कि गोल्फ टूरिज्म इज़ वन ऑफ द निश एरियाज। जम्मू कश्मीर के हवाले से तो ये है कि हमारे यंगस्टर्स अगर इनको देखेंगे दिल कम अप गुड, और ऐसा दे कैन सी कि इतना हाई पोटेंशियल है JNK में भी। पीपल कैन वॉच एंड बिकम गुड प्लेयर्स हियर। दिस इज़ द 4th टाइम ये इवेंट हो रहा है, सो इट्स गुड फॉर द यंगस्टर्स टू वॉच, और ये वॉच करेंगे तो दिल बिकम बेटर प्लेयर्स। इट्स वेरी गुड, और इट्स वेरी गुड फॉर द टूरिज़्म। हमारी टूरिज़्म सेक्टर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मेरा फर्स्ट टाइम है एंड आई एम अमेज्ड विद द क्वालिटी ऑफ द गोल्फ कोर्स। बहुत ही बढ़िया कोर्स है। इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज इन इंडिया लेआउट वाइज, and even the conditions every year have just got better and better. So I'm definitely I mean for sure JNK में, because 3 golf courses हैं तो कम से कम 3 टूर्नामेंट्स तो आराम से हो सकते हैं। एक आपका रॉयल स्प्रिंग्स है, एक यहाँ पे है और एक पहलगाम में है। तो डेफिनेटली गोल्फ टूरिज्म भी बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।